क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य ने महासागरों का केवल 5% भाग ही अब तक खोजा है। अर्थात जिस संसार पर हमारा जीवन टिका है उसका अधिकांश हिस्सा आज भी रहस्यमय है। सच्चाई ये है कि यदि महासागर न होते तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी संभव नहीं होती। आज इस वीडियो में हम पृथ्वी के सभी महासागरों को विस्तार से और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी पर महासागरों की संख्या। पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी पर केवल 4 महासागर हैं, लेकिन सन 2000 में वैज्ञानिकों ने एक नए महासागर को आधिकारिक मान्यता दी। आज पृथ्वी पर कुल 5 महासागर माने जाते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। हालांकि इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी एक ही विशाल जल प्रणाली का हिस्सा हैं। प्रशांत महासागर सबसे विशाल और सबसे गहरा। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ये इतना विशाल है कि इसमें पृथ्वी के सभी महाद्वीप समा सकते हैं। इसी महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर एक क्षेत्र पाया जाता है जिसे अग्निवलय कहा जाता है, जहां सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते हैं। इसी कारण विश्व की अधिकांश सुनामी यहीं से उत्पन्न होती हैं। प्रशांत महासागर पृथ्वी की जलवायु और समुद्री जीवन दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अटलांटिक महासागर सभ्यताओं को जोड़ने वाला महासागर। अटलांटिक महासागर पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये यूरोप और अफ्रीका को उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका से अलग करता है। इतिहास में जितने भी प्रमुख व्यापारिक मार्ग रहे हैं, उनमें अटलांटिक महासागर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इसी महासागर के नीचे मध्य अटलांटिक पर्वत श्रृंखला स्थित है, जहां पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटें धीरे धीरे एक दूसरे से दूर हो रही हैं। अटलांटिक महासागर में ही सारगैसो सागर स्थित है, जो बिना किसी स्थलीय सीमा के अस्तित्व में है। हिंद महासागर भारत के लिए जीवन रेखा। हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे गर्म महासागर है। ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। भारत के लिए हिंद महासागर केवल एक महासागर नहीं, बल्कि जीवन रेखा है। इसी महासागर के कारण मॉनसून प्रणाली विकसित होती है। यदि हिंद महासागर न हो तो भारत की वर्षा, नदियां और कृषि व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो जाए। ये महासागर तेल परिवहन, नौवहन और वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा और सबसे ठंडा महासागर। आर्कटिक महासागर पृथ्वी का सबसे छोटा और सबसे ठंडा महासागर है। ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर स्थित है और वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। आज जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इसका सीधा प्रभाव समुद्र स्तर में वृद्धि के रूप में दिखाई दे रहा है। ये क्षेत्र ध्रुवीय भालू, सील और अनेक विशिष्ट समुद्री जीवों का प्राकृतिक आवास है, जो आज गंभीर संकट में है। दक्षिणी महासागर पृथ्वी का जलवायु रक्षक। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसे सन 2000 में आधिकारिक रूप से महासागर का दर्जा दिया गया। इस महासागर में अत्यंत शक्तिशाली जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, जो पूरी पृथ्वी के तापमान संतुलन को नियंत्रित करती हैं। दक्षिणी महासागर बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, जिससे वैश्विक ऊष्मीकरण की गति को धीमा करने में सहायता मिलती है। इसी कारण इसे पृथ्वी का जलवायु संरक्षक भी कहा जाता है। महासागरों से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक तथ्य। पृथ्वी की लगभग 50% ऑक्सीजन महासागरों से उत्पन्न होती है। महासागर पृथ्वी की अतिरिक्त ऊष्मा का लगभग 90% भाग अवशोषित कर लेते हैं। आज भी महासागरों का एक बड़ा भाग पूरी तरह अज्ञात है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी महासागर एक ही वैश्विक महासागर का भाग हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन महासागरों के लिए सबसे बड़े खतरे बन चुके हैं। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तभी पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहेगा। समुद्र केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। महासागर बिना कोई शब्द बोले पृथ्वी को जीवित रखे हुए हैं। उन्हें समझना, उनका सम्मान करना और उनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अवश्य बताएं कि आपको कौन सा महासागर सबसे अधिक रोचक लगा।